तो याद रखना प्यारे, सीता और राम के चरित्र में अंतर क्या है। बोले ये राम जी का बन जाना जीवन में एक बार हुआ, और जानकी का राम जी गए थे बन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी बन दो दो बार जीवन में। राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो। याद रखना प्यारे, जिस समय माता जानकी वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, वहां की महिलाओं ने पूछ दिया कि देवी आपको पहले भी हमने यहां देखा है। जानकी ने कहा बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि मैं अपनी पति देवर के साथ यहाँ 14 वर्ष के लिए वन में आई थी। वनवास किसको हुआ था? 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। कहा कि सीता, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी के तुम साथ आई, तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया। और याद रखना प्यारे, जिस मंडप के नीचे बैठकर आप एक शास्त्री के द्वारा 7-5 वचन सुनते हैं, क्या आपने 7-5 वचनों का पालन किया? जब राम जी से पूछा गया, जानकी ने पत्नी होने का धर्म निभाया। और जिस समय राम जी को वनवास हुआ तो जानकी राम जी के साथ चली गई, और जिस समय जानकी को पुनः वनवास हुआ तो क्या राम जी जानकी के साथ गए? अरे जानकी ने 2-2 बार जानकी ने पत्नी होने का धर्म निभाया, लेकिन राम जी ने पति होने का धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए क्या लिखा है? राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो, और शेष अपयश सब जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, तो सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सीए चली, लेकिन अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे। क्यों प्यारे? राम सीता, अरे कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। किसी ने भूलकर आज तक राम सीता नहीं कहा। क्या कहते हैं? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। किसी ने जीवन में आज तक राम सीता नहीं कहा। क्यों? सीताराम सब कहते हैं, कारण केवल इतना है, बोले राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। यहाँ कौशल्या ने कहा कि भरत, मैंने विरोध कर दिया, जो केवल पितुआयुष ताता तो जनि जाओ जाने बड़ी माता, मैंने विरोध किया। लेकिन जिस समय भरत राम ने कहा कि माँ की भी आज्ञा, तो मैं राम को रोक ना पाई, मुझे यही कहना पड़ा। क्या? जो पितु माता कहो बन जाना, तो कानन सत
अवध समाना। यदि पिता के साथ माँ की आज्ञा है तो 100 अयोध्या के समान है तुम्हारा बन जाना। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। भरत तुम बताओ, क्या आज मैं उसी संस्कार का गला दबा देती जो मैंने जीवन भर राम को संस्कार दिया? संस्कार क्या दिया? आज मैया कौशल्या ने कहा कि भरत, जिस समय राम ने मुझे पहली बार तोतली भाषा में कहा कि मैया, मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया, मैंने राम जी से कह दिया कहो मोए न मैया, अरे कहो मोए न मैया, अरे मैया मैं भरत की और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है के कई। आज जिस राम से कहती रही तुम्हारी माँ के कई है, तो क्या आज उसी संस्कार का मैं गला दबा देती? याद रखना प्यारी, माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा। राम जी ने यही कहा कि दोष दे जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सवा नहीं से ही। मैं केवल इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे, आज गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जात सत होई। वो माँ बड़भागी है। बोले कौन? जिसका बेटा भगवान का भजन करने वाला हो। तो जरा विचार करना, यदि वो माँ बड़भागी हो सकती है जिसका बेटा भगवान का भजन करता हो, तो वो माँ कितनी बड़भागी होगी जिसके बेटे का भजन परमात्मा करता हो। प्यारे, वो माँ कितनी बड़भागी होगी। माँ को समझना आपके बस की बात नहीं। क्यों? याद रखना प्यारे, मैं आज नौजवानों से केवल इतना कहना चाहता हूं। आज का नौजवान अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं करता, अपने माता पिता को गालियां देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे, थोड़ी सी बात भले ही अलग हो सकती है, लेकिन जरा ध्यान देना प्यारे, माँ कौन है? माँ की आंचल ने हर युग में भगवान को भी पालाए। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवालय। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसारों में जितनी खुशियाँ आए, माँ की आंचल से आई हैं। याद रखना प्यारे, माँ की ममता को जानने के लिए माँ बनना पड़ेगा प्यारे। एक राजा था, राजा के यहाँ एक सफाई करने एक महिला आती थी। वो पूरे नगर में सफाई करने के लिए जाती थी। राजा ने उस महिला से कहा, तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती हो। राजा के छोटा सा बालक था, बहुत सुंदर था। राजा ने कहा कि तुम पूरे नगर में सफाई करने जाती हो, पूरे नगर के तुमने बालकों को देखा होगा। अब 2-3 दिन में मुझे बताना कि पूरे नगर में सबसे सुंदर बालक किसका है। और 2-3 दिन बाद वो महिला प्यारे अपने बालक को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसका बालक काला कलूटा था, आंख में कीचड़ भिड़ा था, बाल बिखरे पड़े थे। राजा ने जिस समय पूछा, पूरे नगर में सबसे सुंदर बालक क्या तुम्हें मिला? आज उसी महिला ने कहा, जो बेटा हमारी गोद में है, मुझे इससे ज्यादा सुंदर बेटा नगर में दूसरा नहीं मिला। राजा ने कहा कि देखो, हमारा बेटा तुमको कम सुंदर लगा, जो तुम्हारी गोद में बेटा है, जिसकी आंखों में कीचड़ है, बाल बिखरे हैं, देखने में काला कलूटा है। आज उस महिला ने राजा से कहा, तुमने राजा की दृष्टि से हमारी गोदी के बालक को देखा, काश तुमने माँ की आंखों से देखा होता, तो इससे ज्यादा सुंदर तुम्हें दूसरा बेटा नहीं मिलता। क्यों? ये माँ की ममता हुआ करती है प्यारे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, कहानियां झूठ होती हैं, कहानियां सच्ची नहीं होती, लेकिन कहानी के उद्देश्य को देखना चाहिए।